हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना चैनल स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th की केमिस्ट्री, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जानकारी लेंगे कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, यानी एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आप तक मैं जो भी अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तत्व हम जानते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व वह पदार्थ है जिसे अब तक किसी भी ज्ञात विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सका है। तत्व वह एक छोटा सा छोटा, महा छोटा, महीन से महीन पदार्थ है जिसे अभी तक किसी भी विधि द्वारा, किसी भी ज्ञात विधि द्वारा उसे हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर पाए हैं। जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो इस हाइड्रोजन से मिलकर बहुत सारे सामान बनता है। उसके बाद ये है सोडियम है। उसके बाद ये है ऑक्सीजन है, ये इसके बाद कॉपर है, इसके बाद आयरन है, ईटीसी। मतलब इस तरह के जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है दुनिया में, जो भी एलिमेंट पाया जाता है, वो सारे एलिमेंट का क्या हुआ है, अभी तक कोई भी विधि द्वारा उसे हम दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं कर पाए हैं। इसके बाद अगला हमारा है वही, इसी का इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश कन्वर्जन है। एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइडेड टू और मोर सब्सटेंस बाय एनी फाइंड प्रोसेस। यानी तत्व वह छोटा से छोटा पदार्थ है, यानी वह पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा आज तक हम उसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर पाए हैं। उसका एग्जाम्पल यही है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये पोटासियम है, ये आयरन है, ये क्लोरीन है, ईटीसी। मतलब इस तरह से जो भी एलिमेंट है, ये सबको हम आज तक किसी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सका है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यौगिक। यौगिक के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब यौगिक क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किंतु यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनी नई वस्तु को कहते हैं। जैसे जल है, H2O, एक यौगिक है क्योंकि यह दो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। देखिए, यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से, कहने का मतलब दो हो, वैसा यौगिक, वैसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व उसमें शामिल हो, दो या दो से अधिक एलिमेंट शामिल हो। जैसे H2O एक यौगिक है। जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये जो है सो जल एक यौगिक है। किस तरह से यौगिक है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट शामिल है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटम 2 है और ऑक्सीजन का एटम 1 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या करता है, जल का निर्माण करता है। यह एक यौगिक है क्योंकि यह दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। यानी 1:8 इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का ये क्या है, परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इस तरह से 1:8 है, 1:8 है। इस तरह से हम अनुपात 1:8 इस तरह से हम लिखते हैं। यानी हाइड्रोजन का ये परमाणु संख्या 1 हो गया, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। इसी का इंग्लिश कन्वर्जन है, बट कंपाउंड इज कॉल्ड मेकिंग न्यू सब्सटेंस from idea of weight of 2 or more than 2 element two or more than 2 element in constant ratio यानी स्थिर अनुपात में। वाटर H2O is a compound because its max combination by 2 element in which 2 hydrogen and 1 oxygen, in which the ratio of hydrogen and oxygen are 1:8।
तो इसका इंग्लिश कन्वर्जन है कि इंग्लिश कन्वर्जन भी वही है। कंपाउंड वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व शामिल होता है। दो या दो से अधिक तत्व के नियत भार के हिसाब से क्या करते हैं, उसे हम यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व उसमें शामिल होता है तो हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे H2O में H2 हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यानी दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के एक हमारा नया यौगिक का निर्माण करता है, जिसका अनुपात हमारा है 1:8, यानी 1:8। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी 8 होता है। तो एक अनुपात 8 हो गया। इस तरह से हमारा यौगिक और तत्व के बारे में आप जान चुके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये तत्व और यौगिक के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी पा लिए होंगे। यदि आपको अभी तक कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आप देख करके और अपना नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो सके। तब तक लिए थैंक यू। बने रहिए अगली वीडियो तक। थैंक यू सो मच।